भारतवर्षे खड ऋतवः भवन्ति वसन्तः ग्रीष्मः वर्षा शरद हेमन्तः शिशिरश्च। आर्यन पटेल कहाँ देख रहे हैं आप? भारतवर्षे खड ऋतवः भवन्ति वसन्तः ग्रीष्मः वर्षा शरद हेमन्तः शिशिरश्च। जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ उंगली रख के देखेंगे तो अच्छे से समझ में आए क्या पढ़ना है उसको। भारतवर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं जिनका नाम है वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। बात समझ में आ रही है? हमारे देश भारतवर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर। बात समझ में आ रही है? खड खड या खट या षष्ठ, ठीक है। खड मतलब भी 6 होता है, खट मतलब भी 6 होता है, षष्ठ मतलब भी 6 होता है, षष्ठम का मतलब भी 6 होता है, ठीक है। सप्तम, सप्त या सप्तम। एतेषु वसंतः ऋतुराजः कथ्यते। उंगली वहां रखिए जहां पढ़ रहे हैं। एतेषु वसंतः ऋतुराजः कथ्यते। इनमें से वसंत ऋतु जो है उसको ऋतुराज कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋतुराज का मतलब नहीं, ऋतुराज का मतलब क्या है? हाँ, ऋतुओं का राजा। ऋतुराज का मतलब क्या है? बहुत सुंदर। तो इन 6 ऋतुओं में से वसंत जो है उसको ऋतुराज कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋतुराज। यानी कि सभी ऋतुओं का राजा कौन है? वसंत है। सभी ऋतुओं का राजा कौन है? वसंत है। ऐसा ऋतु चैत्र वैशाखयोः मासयोः भवति। यह ऋतु जो है चैत्र और वैशाख के महीने में होता है। यानी कि वसंत ऋतु चैत्र वैशाख के महीने में आता है, होता है या पड़ता है। यदा वसंतागमनम भवति तदा सर्वा प्रकृति मनोहारिणी भवति। जब वसंत ऋतु आता है तब पूरी प्रकृति सुंदर हो जाती है। जब वसंत ऋतु का आगमन होता है तो पूरी प्रकृति जो है सर्वा प्रकृति मनोहारिणी भवति, सुंदर हो जाती है। यानी कि मन को अच्छा लगने वाली हो जाती है। यानी कि प्रकृति का दृश्य जो है वसंत ऋतु में बहुत ही सुंदर दिखता है। बात समझ में आ रही है? बोलिए। वृक्षेषु पादपेषु च नवपल्लवाः जायन्ते। वृक्षों पर और पौधों पर। वृक्षेषु मतलब वृक्षों पर, पादपेषु मतलब पौधों पर, च मतलब और, नवपल्लवाः यानी कि नए पत्ते। नवपल्लवाः यानी कि नए पत्ते, जायन्ते यानी कि आ जाते हैं, उग जाते हैं, निकल आते हैं। वसंत ऋतु का आगमन जब होता है तो वृक्षों पर, पौधों पर नए पत्तों का आगमन हो जाता है। यानी कि नए पत्ते आ जाते हैं। किस पर आ जाते हैं? हाँ, पेड़ पौधों पर। किस पर आ जाते हैं? पेड़ पौधों पर। नवपल्लवाः जायन्ते। जीर्णानि पत्राणि नश्यन्ति। जीर्णानि मतलब होता है पुराने। जीर्णानि मतलब क्या होता है? पुराने। पत्राणि मतलब पत्ते। पत्राणि मतलब पत्ते। जीर्णानि पत्राणि नश्यन्ति मतलब क्या होगा? पूरे का मतलब बताइए।
हाँ, बहुत अच्छे। पुराने पत्ते नष्ट हो जाते हैं, नूतनैः पत्रैः अंकुरैश्च सुशोभिता इयं भूमिः नूतन वस्त्राच्छादिता रमणीया प्रतीयते। नए पत्ते, नए अंकुर, यानी कि नए नए बीज निकल जाते हैं, या पत्तों में से कुछ पौधों में से नई नई कोपलें निकल आती हैं। जैसे मान लीजिए आम का पेड़ है तो उसमें नए पत्ते और नए कोपल जो है, यानी कि जहाँ से पत्ता निकलना या बनना शुरू होता है, तो ऐसे नए कोपल, नए पत्ते निकल आते हैं, सुशोभित करते हैं इस भूमि को। जैसे लगता है कि नए वस्त्रों से यह भूमि आच्छादित हो गई है, यानी कि ढक गई है, और इस तरह से रमणीया प्रतीयते। और रमणीवा लिखा है आपके पुस्तक में, दिख रहा है आपको? उसे रमणीया होना चाहिए, वा नहीं या होना चाहिए। तो रमणीया प्रतीयते, यानी कि रमणीया का मतलब होता है सुंदर, सुंदर प्रतीत होती है यह भूमि। नए वस्त्रों से आच्छादित होकर, यानी कि ढक कर। नए वस्त्र का मतलब पेड़ पौधों पर नए नए पत्ते निकल आते हैं, नई नई कोपलें निकल आती हैं, जो इस धरती को, इस पृथ्वी को सुंदर बनाती हैं, सुशोभित करती हैं, सुसज्जित करती हैं। तो यह बहुत सुंदर दिखती है, बहुत सुंदर प्रतीत होती है। वृक्षेषु, वृक्षों पर नवीनानि पुष्पाणि प्रकृतेः रोमांच इव भान्ति। वृक्षों पर नए नए फूल प्रकृति को रोमांचकारी बनाते हैं, या वृक्षों पर लगे हुए नए नए पुष्प जो है प्रकृति को रोमांचकारी बनाते हैं, या प्रकृति रोमांचकारी प्रतीत होता है। इसका मतलब कि प्रकृति का दृश्य जो है बहुत ही सुंदर हो जाता है। कब? वसंत ऋतु के आगमन पर। कब हो जाता है? वसंत ऋतु के आगमन पर। आ रही बात समझ में? सरोवरेषु कमलानां शोभा मनांसि मोहयत। सरोवरेषु मतलब होता है तालाबों में। सरोवर का मतलब होता है तालाब। सरोवर मतलब क्या होता है? तालाब। तो तालाबों में कमल पुष्प की शोभा मन को मोह लेती है। तालाबों में खिले हुए कमल पुष्प की शोभा जो है, सुंदरता जो है, मन को मोह लेती है, यानी कि बहुत ही अच्छा लगता है। कमल का फूल देखे हैं? कुछ जगहों पर तालाब में या झील में या नदी में जहाँ ज़्यादा कमल एक साथ खिले रहते हैं, वो दृश्य बड़ा सुंदर लगता है। सलिलम अपि स्वादु भवति, जल भी स्वादिष्ट हो जाते हैं। वसंत ऋतु के आगमन पर जल भी स्वादिष्ट हो जाते हैं। सलिल मतलब होता है जल। सलिल मतलब क्या होता है? जल। जैसे वाटर का मतलब जल होता है, वैसे ही सलिल का मतलब जल होता है। अम्ब का मतलब जल होता है, नीर का मतलब जल होता है, तोय का मतलब जल होता है, आब का मतलब जल होता है। ये सब जल का पर्यायवाची है। तो सलिल मतलब क्या होता है? जल। तो जल जो है स्वादिष्ट हो जाता है, क्योंकि पूरी प्रकृति में समझिए कि एक नया संचार, एक नई ऊर्जा का प्रवाह होना शुरू हो जाता है वसंत ऋतु के आगमन के साथ। तो जल भी स्वादिष्ट हो जाता है। पुष्पेषु भ्रमराः गुंजन्ति, फूलों पर भौरे गुंजन करते हैं, यानी कि मडराने लगते हैं। वातावरणम आनंद प्रदम उल्लास करम च जायते, और वातावरण जो है आनंद से भरा हुआ, प्रसन्नता से भरा हुआ हो जाता है। वातावरण आनंद से और प्रसन्नता से भरा हुआ प्रतीत होने लगता है, दिखाई देने लगता है। ऐसा लगता है कि पूरा वातावरण जो है प्रसन्नता से भर गया है। आप देखेंगे वसंत ऋतु का जब आगमन होता है तो उसी समय
बहुत सारे खेतों में आपको सरसों के फूल दिखते होंगे और वह दृश्य बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। बात समझ में आ रही है? तो हमारे देश भारतवर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं: वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर, जिसमें से वसंत उन सभी ऋतुओं का राजा है। ठीक है ना? गद्यांश संख्या 10। गद्यांश संख्या 10 ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है ये। और बिल्कुल फिंगर रख के ध्यान से देखिएगा कि एक एक शब्द को क्या बोला जा रहा है। एकस्मिन् कूपे गंगदत्तो नाम मंडूकः सपरिवारम निवसत यस्म। एकस्मिन् मतलब होता है एक, कूपे मतलब कुएं में, कूपे मतलब कुएं में, मंडूक मतलब होता है मेढक। मंडूक मतलब क्या होता है? मेढक। तो एक कुएं में गंगदत्त नाम का एक मेढक अपने परिवार के साथ रहता था। कौन रहता था? मेढक का क्या नाम था? कहाँ रहता था? किसके साथ रहता था? हाँ, उसका पूरा परिवार एक कुएं में रहता था। एकदा अन्यैः मंडूकैः सह तस्य विवादः अभवत्। एक बार दूसरे मेढकों के साथ, अन्यैः मंडूकैः सह, सह मतलब होता है साथ, सह मतलब होता है साथ, और स के बाद अगर 2 बिंदी विसर्ग लग जाए तो उसको भी सह पढ़ते हैं, लेकिन उसका मतलब होता है वह। क्या होता है? लेकिन स और ह दोनों अक्षर लिखा हो तो उस सह का मतलब होता है साथ। तो एक बार की बात है कि दूसरे मेढकों के साथ गंगदत्त का झगड़ा हो गया। भाई गांव में लोग रहते हैं तो कभी न कभी किसी न किसी से कुछ हो ही जाता है, थोड़ा बहुत हो जाता नहीं होता है। तो समझिए कि वो कुआं उस मेढक का गांव है, तो अपने परिवार के साथ उस गांव में वो रहता था। तो दूसरे मेढकों के साथ उसका जो है झगड़ा हो गया, विवाद हो गया। सह इच्छन अपि तेसाम प्रतिशोधम कर्तुम समर्थो न अभवत्। वह चाह कर भी उनसे प्रतिशोध करने में, यानी कि प्रतिशोध लेने में समर्थो न अभवत्, समर्थ नहीं हुआ। यानी कि वह चाह कर भी उनसे बदला नहीं ले पाया, लड़ाई नहीं कर पाया, उनसे प्रतिशोध नहीं ले पाया। कौन? गंगदत्त। कौन? हाँ, गंगदत्त नाम का जो मेढक था। बात समझ रहे हैं? अब देखिए, सह कदाचित कूपात बहिः आगच्छत्। वह कभी शायद कुएं से बाहर आया। तत्र केनचित् कृष्ण सर्पेण सह तस्य मैत्री अभवत्। तो जब बाहर आया तो बाहर एक काले सांप से जो है उसकी हो गई मित्रता। किसकी मित्रता हो गई? किसकी मित्रता हुई? हाँ, गंगदत्त नाम के मेढक की मित्रता हुई। और किससे हुई? हाँ, कृष्ण सर्प या कृष्ण सर्पेण, काले सांप के द्वारा, यानी काले नाग से उसकी हो गई मित्रता। अब मेढक और नाग में मित्रता होगी, और जब होगी तो मित्र को खाएगा कि नहीं खाएगा? क्योंकि उसका भोजन है ना वो। सर्प जो है मेढक खा लेते हैं, है ना? आप साइंस में फूड चेन में पढ़े होंगे उसको। तो लेकिन यहाँ मित्रता हो गई मेढक और सर्प की। सह सर्पेण निज शत्रुणाम विनाशम कर्तुम इच्छन। वह सांप के द्वारा अपने शत्रुओं का विनाश करना चाहता था। कौन? कौन चाहता था? गंगदत्त। कौन चाहता था? किसका विनाश करना चाहता था? अपने शत्रुओं का। किसके द्वारा? हाँ, कृष्ण सर्प के द्वारा, यानी काले नाग के द्वारा। तम कृष्ण सर्पम कूपे आनयद अवदत् च एते मम शत्रवः सन्ति। तो क्या किया? उस कृष्ण सर्प को कुएं में बुलाया, जहाँ रहता था,
और वहां ले आकर आनयत कुएं में ले आया, अवदत च और कहा, अवदत मतलब कहा, एते मम शत्रव, ये हमारे शत्रु हैं या ये मेरे शत्रु हैं। एते यानी कि ये सब, मम मेरे, शत्रव यानी कि शत्रु यानी कि दुश्मन, संति मतलब हैं, यानी कि ये सब मेरे दुश्मन हैं। त्वम एतान सर्वान भक्षय इति, तुम इन सभी को खा जाओ, तुम इन सभी को क्या करो, खा जाओ, भक्षय मार दो इन सभी को। सर्पः शनैः शनैः, सर्पः शनैः शनैः तस्य सर्वान् शत्रून् भक्षयत्, सांप जो है धीरे धीरे गंगदत्त के सभी शत्रुओं को खा लिया, मार डाला, खत्म कर दिया, सेवा समाप्त। कृष्ण सर्प ने धीरे धीरे गंगदत्त के सभी शत्रुओं दुश्मनों को क्या कर दिया, मार दिया, खा गया। यदा कूपे स्थिता सर्वे मंडूका तेन सर्पेण खादिता तदा सह अवदत् इदानीम अहम किम भक्षयामि। जब कृष्ण सर्प धीरे धीरे सभी मेढकों को खा लिया, जितने मेढक थे कुएं में सबको खा गया, तो सबको खाने के बाद वह कहा, कौन कहा, हाँ कृष्ण सर्प, काला नाग बोला अब मैं क्या खाऊं, इदानीम अहम किम भक्षयामि, अब मैं क्या खाऊंगा, अधुना अहम त्वाम एव सपरिवारम भक्षयामि, अब मैं तुमको तुम्हारे परिवार के साथ खा जाऊंगा। अब उसको भोजन चाहिए ना, तो बचे यही लोग हैं, इनके ही परिवार के लोग, तो वही किसको खाएगा, उन्हीं लोगों को खाएगा। एवं गंगदत्तोपि सपरिवारः विनाशम गतः, और इस प्रकार से गंगदत्त का भी परिवार सहित विनाश हो गया। यानी कि गंगदत्त को उसके परिवार के साथ सर्प ने क्या किया, खा लिया, खत्म। अतः उच्यते, इसीलिए कहा जाता है, न जाति वैरी ही कदापि मित्रम, आपके जाति का जो दुश्मन है वह आपका कभी शत्रु नहीं हो, दोस्त नहीं हो सकता। जो आपके जाति का दुश्मन है, शत्रु है, वह आपका मित्र कभी नहीं हो सकता। वो भले ही आपसे मित्रता कर ले, लेकिन समय आने पर वह आपको नुकसान जरूर पहुंचाएगा। बात समझ में आ रही है? ओके, जस्ट वेट।